और अब जल्दी से पहले मुझे कमेंट में बताओ कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले वाले DIY के अंदर हम बनाएंगे स्केल, लेकिन हम वो स्केल नहीं बनाएंगे कि जिसे सिर्फ एक ही लाइन लगे, लेकिन हमारा स्केल होगा 4-in-1। यूं समझो कि एक तीर से चार निशाने। रुको बताती हूँ कैसे। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ले लेना है इस तरह का कोई सा भी पेपर। ये जो कपड़ों के साथ इस तरह का कोई फ्लैक्स आता है ना, ये वही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल वाला हार्ड चार्ट भी यूज कर सकते हो। इस तरह की वेस्ट चीजें और कार्डबोर्ड वगैरह मैं काफी ज्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये सही टाइम पर काम आएंगे। तो इसको पहले मैंने सीजर से कट कर लिया और इसके बाद हमें चाहिए होगी इसकी एग्जैक्ट लाइन। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्केल, क्योंकि स्केल को बनाने के लिए हमें स्केल की जरूरत होती है। जस्ट किडिंग। आप किसी भी और पेपर से भी इसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हमें तो बस एक बार ही स्ट्रेट लाइन चाहिए। इसकी विड्थ रखी है मैंने 3 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। आप चाहो तो इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो, बट दिस इज इनफ। इसके बाद हमने ले लेनी है पेंसिल और इसे हमने ड्रॉ करनी है शेप्स। सो पेंसिल से सबसे पहले तो हम शेप्स ड्रॉ करेंगे। सो कोई भी शेप जो हमें सबसे ज्यादा ड्रॉ करनी होती है, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, हार्ट या कोई भी और, जो कि पहले तो आपको ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। और जब हम क्राफ्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमें बार-बार शेप्स को ड्रॉ करना पड़ता है। कभी हमें हार्ट चाहिए होता है, कभी सर्कल चाहिए, और इस प्रॉब्लम का भी हल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने पेपर से शेप्स कट कर लिए और इनको इसके ऊपर रखकर इस तरह से पेंसिल से मैंने ड्रॉ कर दिया हुआ है। फिर हमने ले लेना है पेपर कटर और जिस तरह से हमने शेप ड्रॉ किया है इसको इस तरह से कट करते जाना है। और बस इस तरह से मैं इसकी शेप कट कर रही हूँ। इससे होगा ये कि हमें बस एक दफा ही मेहनत करनी पड़ेगी। एंड नाउ लुक एट दिस, कि यहाँ पर तीनों के तीनों मैंने होल्स खाली कर दिए। आई मीन हार्ट, सर्कल और रेक्टेंगल। देखो अब सिंपल तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्लैक पॉइंटर से तो इसकी सारी मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी है और इसके ऊपर सारी नंबरिंग भी डाल दी है। और अब आपके पास जो भी कलर के पॉइंट हो, पेंसिल्स हो, उसे हम अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर लेंगे। अब मैं इसकी कोई खास तरतीब नहीं दे रही, जो कलर मेरे हाथ में आ रहा है बस मैं उसको लगाते जा रही हूँ। और देखो इस कलर्स का कितना प्यारा ऑर्डर लग रहा है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी प्यारे प्यारे से स्टिकर्स। अब आप चाहो तो स्टिकर की जगह अपना नेम वगैरह भी ऐड कर सकते हो, या कुछ भी तरह की डेकोरेशन जो आप करना चाहो, क्योंकि करना तो हमने इसको सिक्योर ही एंड पर टेप के साथ। तो यहाँ पर टेप से मैंने इसको दोनों साइड से अच्छी तरह से कवर कर दिया हुआ है। उसके बाद हमारे शेप्स के ऊपर भी जो टेप आ गया उसको भी मैं कटर के हेल्प से इस तरह से निकाल दूंगी, जस्ट लाइक दिस। अब शार्प कट रहा है तो इजीली टेप भी इस तरह से कट हो जाएगी और इसके बाद हमें मिलेंगी हमारी परफेक्ट शेप। बस इतना सा काम था, रेडी हमारा प्यारा सा स्केल। सो अब हम देखेंगे कि हमारा स्केल काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले तो मैंने नोटबुक के ऊपर इस तरह से अपना टॉपिक लिख लिया हुआ है और ये देखो लाइंस कितनी परफेक्टली स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है। मजा आया ना। देखो अब हम इस पर ड्रॉ करके देखेंगे अपनी शेप्स। इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया हार्ट और देखो इसकी शेप कितनी मजे की परफेक्ट बनी है। पता है जब मैं 6th क्लास में थी ना, तब मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी और मुझे स्कूल जाकर पता चला था कि आज उसकी बर्थडे है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से क्लास में बैठकर उसके लिए कार्ड बनाया और मुझे अभी भी याद है कि मैंने इसके ऊपर टेढ़े मेढ़े दिल बनाए थे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये कल मुझे तब क्यों नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो पता चल गया ना। ओके, तो इस पर मैंने पहले ड्रॉ किए थे हार्ट, रेक्टेंगल और अब सर्कल, और ये शेप्स बहुत मजे से ड्रॉ हो रही हैं। एंड इवन अगर आपको मैथ में बहुत ज्यादा शेप्स चाहिए होती है तो आप ये भी कर सकते हो कि एक ही स्केल के अंदर बहुत ज्यादा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब डिफरेंट साइज के। दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। एंड आवर फर्स्ट DIY इज डन।